हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जा रहे हो आगरा घूमने? एक मिनट रुक जाइए यार, पहले सुन तो लीजिए। आगरा आप ताजमहल फ्री भी घूम सकते हैं। फ्री में आपको ताजमहल कब घूम सकते हैं वो मैं आपको बताने जाऊंगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कब आगरा ताजमहल फ्री में विजिट कर सकते हैं। और तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ये देखिए, सबसे पहले जो आपको इस लंबी सी लाइन को फेस करना होगा ना, वो एक बड़ा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। बहुत लोग घूमने आते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैं उसका भी एक सीक्रेट बता रहा हूँ। आप फर्स्ट में जाके जहाँ पे लाइन लगी हुई है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी खड़े मत होइए। आप आगे आ जाइए, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, सिक्योरिटी चेक जहाँ पे है वहाँ पे आ जाइए। वहाँ से आपको एक गेट खुलता है, वहाँ से भी आपको तुरंत एंट्री मिल जाती है। ये देखो, हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, तो सिक्योरिटी चेक में आप जो अपना लगेज वगेज कुछ भी लेके आए हैं, तो वहाँ पे दूर पे ही एक लॉकअप है। वहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह जितना भी है, सारे लगेज को अपने वहीं पे दूर ही रख के आ जाइए। जो छोटा मोटा आपका हैंड बैग है या इस टाइप का कुछ है, वही आप अंदर ले जा सकते हैं। कैमरा परमिटेड है, दूरबीन है वो भी परमिटेड है, लेकिन कोई भी जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस टाइप का कुछ भी आइटम वहाँ पे परमिटेड नहीं है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले ही छोड़ के जानी है। जब आपका सिक्योरिटी चेक होगा, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। मोबाइल, कैमरा, दूरबीन, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी और दूसरा, जैसे आप किसी कोई शौक है कि मुझे तो पिस्टल रखना है, तो उस टाइप का पिस्टल और ये सब नहीं ले जा सकते हो। ये देखिए, अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं टहलते हुए। जो बागान है यहाँ पे, बागानों से टहलते हुए ये अंदर का मेन एंट्री से आने का रास्ता है। इसमें टोटल आपको 4 गेट मिलते हैं। ताजमहल में एंट्री करने के लिए ना 4 गेट है टोटल। दक्षिणी द्वार है, पूर्वी द्वार है और पश्चिमी द्वार है। तो अगर आपको एंट्री करनी है, तो आपको कहाँ से एंट्री करनी है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहे, तो पश्चिमी गेट से अगर आप एंट्री करोगे ना, तो वहाँ पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी गेट थोड़ा ऑड है। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है। यहाँ पे लोग आराम से आके बैठते हैं ताजमहल का दीदार करने के बाद में। देखो, पेड़ों की छाँव है। ये मैडम जी भी अपना वीडियो शूट कर रही हैं। पेड़ों की छाँव में देखो, लोग जो घूम के आ चुके हैं वो पेड़ की छाँव में कैसे बैठ के आराम कर रहे हैं, है ना। तो पश्चिमी द्वार का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कोस्ट पे। ये देखिए, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे, इंडियंस भी हैं। तो फॉरेनर को यहाँ पे ना बड़ा लूट लेते हैं लोग। फॉरेनर अगर यहाँ पे विजिट करने के लिए कोई आ रहा है, तो उससे एंट्री फ़ीस पता है कितनी ली जा रही है? 1100 रुपये। 1100 रुपये की एंट्री फ़ीस है। और अगर अपना कोई इंडियन बंदा जाता है तो उसके लिए सिर्फ 50 रुपये है। लेकिन इसमें भी एक हैक है मेरे भाई, क्योंकि अगर जब आप इस एरिया के आसपास में जब आप एंटर कर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलेगा। ताजमहल के एरिया के आसपास ना नेटवर्क की बड़ी इशू है। वहाँ पे जब आप आ जाओगे तो आपको टिकट लेना, ऑनलाइन टिकट बुक करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपकी टिकट बुक होगी नहीं। और अगर आप काउंटर से टिकट लेने जाओगे, काउंटर पे भाई साहब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है ना, आपका 2 घंटे से पहले वहाँ पे नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले ही जो अपनी एक साइट है, और ताजमहल की एक साइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आइए। टाइमिंग का स्लॉट, जब आप इसके पेरीमीटर से कम 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर के एरिया में हैं, उसी टाइम पे आप अपना ऑनलाइन बुक कर लीजिए टिकट। और उसमें टाइमिंग का स्लॉट रहता है कि आपको किस टाइमिंग स्लॉट की आपको टिकट चाहिए है ना। तो उस टाइमिंग स्लॉट की आप टिकट बुक कर लीजिए और आराम से ताज के दीदार करिए। ठीक है, तो ये 50 रुपये की टिकट तो हो गई आपको बाहर बाहर से देखने के लिए, कि जैसे आप यहाँ पे बाहर में देख के घूम के आ गए। और अभी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसने क्या किया है ना, कमाई का तगड़ा धंधा ढूंढ लिया है। इसमें क्या है कि लोग जो बाहर घूम फिर के जाते हैं, वो तो भाई अब ताजमहल आए हैं आगरा इतनी दूर दर्शन करने के लिए,
द सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ, जो इस स्टैचू को देखने के लिए आए हैं ना, तो वो अब यार 100 इतना खर्चा करके आ गए, तो 100-200 के लिए नहीं देखता है कोई बंदा, नहीं सोचता है कि चलो 100-200 रुपये खर्च हो रहे, खो जाने दो, है ना। तो इसमें लोग क्या है ना कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिमाग लगा लिया बड़ा अच्छा वाला। तो ताजमहल के अगर आपको अंदर गुम्बद में जाना है, गुम्बद को अगर देखना है, तो आपसे पैसे ले रहे हैं 200 रुपये। 200 रुपये आप उस गुम्बद को अंदर से जाके देखने के लिए 200 रुपये लगे, अलग से लगेंगे। पहले वाली 50 वाली टिकट तो आपकी हो गई, बाहर आप बाहर से आपने एंट्री कर ली, अंदर आ गए ताजमहल में, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको ताजमहल के अंदर अगर गुम्बद में जाना है ना, गुम्बद के अंदर अगर जाना है, अंदर में जहाँ पे कब्र बनी हुई है मुमताज़ और शाहजहाँ की, अगर उस मुमताज़ और शाहजहाँ की इसको देखनी है, तो फिर आपको 200 रुपये की अलग से टिकट लेनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि कब कब खुला रहता है ताजमहल। अगर आप कब से कितने बजे से खुल जाता है, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि यार मैं ताजमहल तो घूमने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कब तक इसके दीदार कर पाऊँगा, कब कितने बजे तक खुला रहता है। तो ताजमहल मैं आपको बता दूँ भाई, सुबह सनसेट, सुबह सूर्य उदय से, मतलब जो सनराइज होता है उससे आधे घंटे पहले खुल जाता है, और शाम को जो सनसेट का टाइम है उससे आधे घंटे पहले ताजमहल बंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सारे दिन ही खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कभी भी किसी भी दिन जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे अगर आपको ताज के दीदार करने हैं तो आपको फ्राइडे को बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है ताजमहल विजिटर्स के लिए बंद रहता है। यहाँ पे फ्राइडे के दिन में आपकी कोई एंट्री नहीं है, फ्राइडे को क्लोज रहता है ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए आपको फ्राइडे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कृपया करके अगर आप ताजमहल विजिट करना चाह रहे हैं तो फ्राइडे को बिल्कुल भी मत आइएगा। फ्राइडे को आपको यहाँ पे बंद मिलेगा, आप यहाँ से अपना टाइम ख़राब करके जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल से भी बच्चे वगैरह आते हैं, टूर ट्रिप्स आते हैं। ये देखिए ताजमहल के जस्ट पीछे ना यमुना नदी गुजर रही है। यहाँ पे एक कुआं है, इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि यहाँ पे पैसे वैसे में ना डालें, क्योंकि लोग देखते हैं अरे कुआं बना हुआ है चलो पैसे डाल देते हैं, तो वो पैसे वगैरह नहीं डालने, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यमुना नदी जस्ट इसके ताजमहल के पीछे से गुजर रही है, ठीक है। तो अभी और बात कर लेते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो आप जानते ही होंगे, ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, और ये एक प्यार की निशानी है। और अभी चलो बात कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। अगर आपको ताजमहल घूमना है तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा? तो बेस्ट टाइम जो है ताजमहल घूमने का वो अक्टूबर से मार्च का महीना रहता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं रहती। और जब आप ताजमहल को घूमोगे तो वहाँ पे पूरा दिन आप, मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम आप आओगे तो कम से कम 3-4 घंटे तो आराम से यहाँ पे बिता दोगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये पार्क गार्डन जो है, इसमें आप आराम से बैठ के अपना फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, है ना। ये देखो इधर ताजमहल के सामने में ये वाली गुम्बद टाइप बनी हुई है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, लाल पत्थर से बनाई गई है इसको। ये देखिए लोग इधर भी विजिट करते हैं, पार्क में भी अपना थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ये देखिए लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। तो अक्टूबर से मार्च तक आइए आप, गर्मी नहीं रहेगी, आप आराम से विजिट कर पाओगे, है ना। और ताजमहल को देखने के लिए तो यार बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं ताज के दीदार करने। तो आप ताजमहल कैसे पहुंच सकते हो? बाय रोड, बाय फ्लाइट तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, नहीं तो आगरा के लिए भी कुछ कुछ फ़्लाइटें हैं, लिमिटेड फ़्लाइटें हैं जो आगरा एयरपोर्ट पे आपको छोड़ती हैं। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा लीजिए, कुछ भी बस वगैरह भी चलती रहती है, ताजगंज से बस चलती हैं ताजगंज तक, तो वहाँ पे आपको छोड़ देगी बस। तो वहाँ से आप ताजमहल की विज़िट कर सकते हो। अगर आप ताजमहल आ ही गए हो तो आगरा फोर्ट भी पास में ही है, आगरा फोर्ट का भी विज़िट करना मत भूलिएगा, है ना। तो आगरा फोर्ट भी आप साथ ही साथ विज़िट कर सकते हैं। ये इनका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया हुआ बोर्ड है एक। ये देखिए लोग अभी वापस टहल
के घूम फिर के ताज के दीदार करके वापस लौट चले हैं। और ये देखिए लोग वापस अभी ताज के दीदार करने के बाद में वापस जाने का रास्ता अभी है। ये यहाँ पे बाहर में भी जो आपने एंट्री के टाइम पे देखे थे जो गार्डन है वही वाले गार्डन है। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। वो जो आपको अभी सामने दिखाई दिया वो वाला एग्जिट गेट है। तो एग्जिट गेट के टाइम पे भी आपको ना सिक्योरिटी चेक वाले उससे पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। टिकट वगैरह अगर आपके पास में जो रहती है तो वो वापस आपकी सबमिट हो जाएगी। ये हम लोग वापस निकल रहे हैं अभी। तो कैसी लगी आपको आगरा ट्रिप? आपको मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया कि कब से कब खुलता है, कौन से गेट से एंट्री करनी है ना, कौन से दिन खुला रहता है। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये ना, फरवरी के टाइम पे एक ऐसा दिन फिक्स होता है कि जब आपकी फ्री एंट्री रहती है, कोई फीस नहीं लगती। वो आप चेक करके ज़रूर आना।